नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस शो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, हर फैसले, हर रणनीति पर नजर रखते हैं। और आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल के पहले विदेश दौरे की। दरअसल 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर जा रहे हैं। अच्छा, कोरोना के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, इस लिहाज से ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब दुनिया के बड़े मुल्कों के लिए भी भारत एक जरूरत बनकर उभरा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त साख और उनकी कूटनीति है। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिनसे दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलने को बेकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक हैं। उनकी बात पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये सभी लोग दुनिया के हर बड़े विषय पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा जरूर करते हैं। भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को लेकर भारत के रुख का हर बड़े देश ने सम्मान किया है। इस युद्ध के बीच पीएम मोदी 2 मई को यूरोप जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को सबसे पहले जर्मनी जाएंगे। जर्मनी के बाद 3 मई को वो डेनमार्क जाएंगे, जहां वो भारत और नॉर्डिक देशों के समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मोदी 4 मई को वापसी से पहले फ्रांस जाएंगे। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप के सबसे ताकतवर देशों की यात्रा पीएम मोदी की बढ़ती अहमियत का सबूत देती है। इस साल के पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप जा रहे हैं। इस यात्रा की रिपोर्टिंग के लिए मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। प्रधानमंत्री वहां क्या करेंगे, किन से मिलेंगे और इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, ये सब कुछ वहां से मैं आपको बताऊंगा। इस यात्रा से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा का पहला पड़ाव जर्मनी होगा, जहां उनकी मुलाकात जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शुल्ज से होगी। ये मुलाकात अहम होगी क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोप दौरे में मोदी सबसे पहले जर्मनी में नए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। शोल्ज 5 महीने पहले ही जर्मनी के चांसलर बने हैं। उनसे दोस्ती बढ़ाना मोदी के दौरे का बड़ा मकसद होगा। बर्लिन में मोदी और शोल्ज के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों संयुक्त तौर पर भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच ये 6ठी ऐसी बैठक है। जर्मनी के राजदूत के मुताबिक इसमें तकनीक, व्यापार और निवेश, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइग्रेशन, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर करार होने की उम्मीद है। भारत और जर्मनी में खास तौर पर यूक्रेन रूस युद्ध के बाद रिश्तों में और प्रगाढ़ता आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। I am convinced no major problem on this planet can't be solved without India. India is such an important partner, and therefore in the government consultations on Monday in Berlin, we are looking forward to deepening our relations with India. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में भी पीएम मोदी जर्मनी गए थे। वहां पर उन्होंने उस वक्त जर्मनी की चांसलर रही एंगेला मर्केल से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों नेताओं की भारत और जर्मनी में 2 बार मुलाकात हुई। जब मोदी 2015 में जर्मनी गए थे तो वहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय से भारत को और मजबूत बनाने की अपील की थी। जर्मनी में काम करने वाले हमारे प्रोफेशनल्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनकी ताकत है, वे हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच ब्रिज बन सकते हैं क्या? और ब्रिज 2 देशों का नहीं, ब्रिज आज जहां है वहां से आगे पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है, उस बीच का ब्रिज बनना है। आपके पास देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। जर्मनी को पता है कि भारत अगले कुछ वर्षों में उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जर्मनी को यह भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को
5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जर्मनी की मजबूरी है कि वो भारत के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाए। जर्मनी इस वक्त 3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और यूरोप की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 2.7 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। जहां तक दोनों देशों के कारोबारी संबंध की बात है तो इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक जर्मनी भारत में 7वां बड़ा सबसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है। पिछले 20 सालों में जर्मनी ने भारत में करीब $13 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। जर्मनी की 1800 से ज्यादा कंपनियों के भारत में कारोबारी रिश्ते हैं, जबकि भारत की 565 कंपनियां जर्मनी में कारोबार करती हैं। फिलहाल जर्मनी भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही ये टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक होगा। Friends, India is a big country. Hence, nothing is enough when it comes to development. We have many dreams, and the dreams are big. But we have short timeline, and this is your opportunity. ABP न्यूज आपको रखे आगे।